हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑन योर ब्यूटीफुल क्लासेस साइंस एजुकेशन हब। और हम मैथमेटिक्स के जो है नेक्स्ट लेक्चर में देखें। आज के जो लेक्चर में देखेंगे, जो पिछले लेक्चर में देखा था वो कुछ सेट्स के बारे में देखा था। जैसे मैंने फाइनाइट सेट के बारे में बताया, तुमको इनफाइनाइट सेट के बारे में बताया, नल सेट के बारे में बताया ना। वो नल पानी वाला नहीं होता, वो नल जिसमें इम्पटी सेट जिसको बोलते हैं, जो खाली होता है ना, उसको बोलते हैं। और आज हम जो देखेंगे वो इक्विवेलेंट सेट देखेंगे और इक्वल सेट देखेंगे। उसके बाद तुम्हारे जो सेट का जो है सब खत्म हो जाएगा थियरी, और उसके बाद तुम्हें रहेगा एक्सरसाइज 1 करने का। ठीक है, तो आज मैं क्वेश्चंस भी कराऊंगा तुमको, ताकि तुम्हें क्लियर हो जाए यार कि तुम्हें एक्सरसाइज 1 कैसे करना है। ठीक है, तो चालू करें। चलो, पहले इक्वल सेट देखते हैं ना। इक्वल सेट क्या होता है? इक्वल सेट, इक्वल सेट, इक्वल सेट क्या होता है? ठीक है, इक्वल मतलब समझ ही रहे हो क्या नाम से यार। इक्वल मतलब होता है बराबर। ठीक है, इक्वल मतलब क्या होता है? बराबर का। तो इसमें क्या बराबर है? ठीक है, देखो मान लो, लेट सपोज मैं सेट ए ले रहा हूँ। क्या ले रहा हूँ? सेट ए। सेट ए ले रहा हूँ, तो करली ब्रेसेस में मैं क्या ले रहा हूँ? 2,3। ठीक है, मैंने एक सेट ये ले लिया। ठीक है, लेट करी किया हम, मैंने एक सेट ए लिया, उसमें 2,3 है। ठीक, अब मैंने सेट बी ले लिया, सेट बी ले लिया। ये मैं तुम्हें डिफिनेशन लिखवा दूंगा, पर पहले समझ लो होता क्या है ना। समझोगे तब ना डिफिनेशन तुम्हें याद करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। ऐसे ही मनमानी थोड़ी हो जाता है। देखो, अब दूसरा जो सेट लिया मैंने, x इज सच दैट x, वही जो मैंने तुम्हें कल बताया था एक एग्जाम्पल, वही ले लेते हैं ना। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ठीक है, इक्वल टू 0। देख रहे हो ना, ये क्या है? ये मैंने कल सॉल्व किया था। कल के लेक्चर में ये मैंने सॉल्व किया था। तो मतलब, और मैंने तुम्हें बता भी दिया था प्रॉपर तरीके से इसको सॉल्व कैसे करना है। तो यहाँ पे मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, मैं डायरेक्ट इसका x की वैल्यू लिख रहा हूँ। x इक्वल टू क्या हो जाता है? 2,3। ठीक, तो इसको मैं अगर लिखूं तो क्या लिख सकता हूँ? करली ब्रेसेस में 2,3 लिख सकता हूँ। देखो, ध्यान से समझने की कोशिश करो। मैंने एक सेट लिया A, जिसमें कितने एलिमेंट है? 2 एलिमेंट है, 2,3। जो मैंने सेट बी लिया था, ठीक है, सेट बी जो लिया था उसमें एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 0। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने पर मुझे x की वैल्यू क्या मिली? 2,3 मिली। ठीक है, ये 2,3 जो है, देखो बराबर आ गया ना। सेट ए और सेट बी बराबर है। सेट ए इक्वल टू सेट बी आया, बराबर आ गया। इसी को क्या बोलते हैं? इक्वल सेट बोलते हैं। इट मीन्स तुम्हारा जो सेट ए हो और सेट बी हो, वो दोनों के अंदर जो एलिमेंट हो वो बराबर हो। ठीक, ये होता है इक्वल सेट। तो नोट कर लो। ठीक है, इसमें तुम्हें बस समझना है। तुमसे डिफिनेशन कभी मैथमेटिक्स में पूछने नहीं आएगा कि डिफिनेशन क्या होता है। ठीक है, तुमसे जो जो डिफिनेशन पूछेगा मैं वो जरूर कराऊंगा। अगर मुझे लगेगा कि ये पूछ सकता है तो मैं जरूर कराऊंगा। और पर तुम्हें इक्वल सेट समझना जरूरी है। अच्छा, पता है क्यों इक्वल सेट समझना तुमको जरूरी है यार? तुम बोलोगे कि सर बता तो रहे हो, क्या जरूरी है? पहली जरूरी बात तो ये कि तुम्हारे एक्सरसाइज में है। दूसरी जरूरी बात ये है कि तुम्हें इक्वल सेट जब तक नहीं समझ में आएगा, तुमको इक्विवेलेंट सेट नहीं समझ में आएगा। जब तक तुम फाइनाइट सेट नहीं समझे होगे, तब तक तुमको इक्विवेलेंट सेट नहीं समझ में आएगा। इक्विवेलेंट सेट में तुमको इक्वल और फाइनाइट सेट के कॉन्सेप्ट देखने को मिलेंगे। अब भी मैं तुमको जस्ट बताऊंगा, देखना। चलो इसको नोट कर लो तो तुम्हें बताता हूँ। नोट कर लिए? चलो आगे बढ़ते हैं। देखो, इक्विवेलेंट सेट, अब इसमें दो दो सेट के कॉन्सेप्ट आएंगे। ठीक है, देखो यहीं पे कर दूं क्या? इक्विवेलेंट सेट, इक्विवेलेंट सेट, इक्विवेलेंट सेट क्या होता है? देखो समझो, जब दो फाइनाइट सेट, क्या बोल रहा हूं मैं? जब दो फाइनाइट सेट ए और बी, फाइनाइट सेट व्हेन टू फाइनाइट सेट, व्हेन टू फाइनाइट सेट, क्या? फाइनाइट सेट, जब दो फाइनाइट सेट जो है ए एंड बी, ए एंड बी आर इक्विवेलेंट, आर इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट एंड, और क्या जानते हो? एन ए इक्वल टू एन बी। अब तुम बोलोगे कि ये क्या है? तो ये क्या है अगर बोलोगे तो अच्छी बात नहीं है ना यार। मैंने कल बताया था ना तुमको, ये क्या है पता है?
कार्डिनल नंबर, कार्डिनल नंबर, ये कार्डिनल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो देखो मैं तुमको वो क्या बोला, इक्विवेलेंट सेट में दो कॉन्सेप्ट यूज होंगे, एक फाइनाइट सेट के और एक इक्वल सेट के। इक्वल सेट जानना इसलिए जरूरी था क्योंकि दोनों जो ए और बी सेट लेंगे इसमें भी चीजें इक्वल होंगी, तो इक्वल सेट जानना जरूरी था। फाइनाइट सेट जानना क्यों जरूरी था, क्योंकि फाइनाइट सेट में ही तुम कार्डिनल नंबर के बारे में पढ़े थे और फाइनाइट सेट इसमें यूज भी हो रहा है। तो हम इक्विवेलेंट सेट के लिए क्या ले रहे हैं, दो फाइनाइट सेट ले रहे हैं। दोनों कॉन्सेप्ट यूज हुआ, दिख गया ना। चलो ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम एग्जाम्पल ले, मान लो सेट ए ले लिया, एक सेट ए। सेट ए में अब बताओ मैं क्या लूं, क्या लूं मैं, ले लूं क्या x इज सच दैट x 1 2 3 नेचुर बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये ले लूं क्या, क्या ये लेना सही होगा? तुम अपने से सोच के बताओ, नहीं सही होगा। हम क्या लेंगे, ये देखो भाई, ये यहां देखो, हम दो फाइनाइट सेट लेंगे यार। फाइनाइट सेट क्या होता है मैंने तुम्हें बताया था, मैंने मान लो एक फाइनाइट सेट लिया। फाइनाइट सेट का मतलब एक निश्चित नंबर ले रहा हूं मैं, नेचुरल नंबर ले रहा हूं, निश्चित ना। निश्चित नेचुरल नंबर का मतलब ये है कि यार मैं चार ही ले रहा हूं। इनफाइनाइट, अगर नेचुरल नंबर देखोगे तो नेचुरल नंबर्स आर इनफाइनाइट सेट, ठीक है, इनफाइनाइट सेट में आते हैं, बट मैं यहाँ फाइनाइट ले रहा हूँ, एक फिक्स ले रहा हूँ, ठीक है। और मान लो मैंने सेट बी ले लिया, क्या ले लिया, सेट बी ले लिया। सेट बी में मैंने क्या ले लिया, 1 ले लिया, 7 ले लिया, 3 ले लिया, 5 ले लिया, लो ये ले लिया। चलो तो मैंने दो सेट ले लिए ना। अब बराबर क्या होना चाहिए कि ये इक्विवेलेंट सेट हो जाए, ये देख रहे हो क्या, देख रहे हो ना। चलो क्या बराबर होना चाहिए, कार्डिनल नंबर। और मैं कल कार्डिनल नंबर निकालना भी बताया था यार, तुमको बताया था ना। चलो मैं आज फिर से बता रहा हूं, इसका कार्डिनल नंबर क्या हो जाएगा, इसका कार्डिनल नंबर, कार्डिनल नंबर, इसका कार्डिनल नंबर क्या हो जाएगा, इसका कार्डिनल नंबर हो जाएगा 1 2 3 4, चार है तो एन ए कितना हो जाएगा, 4। इसका कार्डिनल नंबर कितना हो गया, 4। मतलब इसमें कितने एलिमेंट हैं, 4 एलिमेंट है, इसका कार्डिनल नंबर कितना हो गया, 4 हो गया। और 1 2 3 4, ठीक, यहाँ पे 4 हो गया, तो इसका कार्डिनल नंबर कितना हो जाएगा, कार्डिनल कार्डिनल नंबर कितना हो जाएगा, एन, मैं बी सेट लिया था, एन बी इक्वल टू 4। तो दोनों का कार्डिनल नंबर सेम आ रहा है, मतलब मैं एन ए इक्वल टू एन बी लिख सकता हूं, एन बी सेम आ रहा है, बिल्कुल सर सेम आ रहा है। तो इसको कौन सा सेट, इन दोनों सेट को क्या बोलेंगे, इन दोनों सेट को क्या बोलेंगे, सो हेंस, मतलब ऐसे लिख लो, हेंस ए एंड बी, रुकना तो, ए एंड बी, ए एंड बी आर इक्विवेलेंट सेट, आर इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट सेट, ये दोनों क्या है, इक्विवेलेंट सेट है दोस्त। समझ में आया, समझ में आया कि नहीं। देखो ये सेट, एक सेट ए लिया, एक सेट बी लिया, दो सेट लिया हमने, दोनों का हमने क्या किया, कार्डिनल नंबर कैलकुलेट कर लिया, देख लिया कार्डिनल नंबर दोनों का बराबर है सर, बिल्कुल बराबर है, दोनों में 4 4 आ रहे हैं। अब मान लो यार यहाँ पे माने 4 हटा देता, यहाँ पे 3 हो जाता, यहाँ पे 4 हो जाता ना कार्डिनल नंबर, तो क्या ये इक्विवेलेंट होता, नहीं होता ना। तो क्या होगा, ये देखो तुम्हें कार्डिनल नंबर निकालो सीधा सीधा, कार्डिनल नंबर अगर बराबर है तो वो इक्विवेलेंट सेट हो जाएगा, है ना। समझ में आया। चलो अब इसमें दो बातें तुम्हें याद रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है, जानते हो कौन सी दो बातें हैं, है तो बात एक ही, पर मैं दो इसलिए बोल रहा हूं तुम्हें समझ में आए ताकि, चलो पहले नोट करो फिर बताता हूं, ठीक है, नोट करो, चलो मिटाएं। चलो इसमें तुम्हें एक लाइन याद रखो, ऐसी लाइंस तुम्हें ना साइंस में कई जगह पे देखने को मिल जाएंगी, इक्वल सेट्स आर ऑलवेज इक्विवेलेंट। इक्वल सेट्स जो होते हैं वो हमेशा जो क्या होते हैं, इक्विवेलेंट सेट होते हैं। पहले लिख देता हूं, इक्वल सेट्स आर ऑलवेज इक्विवेलेंट। Equal sets are always equivalent, but equivalent sets need not be equal. But equivalent set need not
बी नीड नॉट बी इक्वल। अब समझो, इस लाइन को समझो, यही लाइन मेन है तुम्हें समझनी, ठीक। समझो, देखो क्या है, बोल रहा है इक्वल सेट्स आर ऑलवेज इक्विवेलेंट। इक्वल सेट्स, ठीक है। इक्वल सेट्स कैसे निकाला हमने, ये देखो, कार्डिनल नंबर सेम आ रहा है तो इक्वल सेट। इक्वल सेट कार्डिनल नंबर बराबर आ रहा है, ये इक्वल सेट इक्वल हो गए तो हम क्या बोल रहे हैं, इक्विवेलेंट है। बट एक बात बताओ, इक्विवेलेंट सेट क्या इक्वल होंगे? ये देखो, ये क्या है पता है, ये फाइनाइट सेट तो है, बट ये यहाँ पे इक्विवेलेंट सेट है। इक्विवेलेंट सेट बराबर है क्या? देखो यहाँ पे 1 2 3 4 है, यहाँ पे 1 7 3 5 है। क्या इक्विवेलेंट सेट बराबर है? नहीं। इक्विवेलेंट सेट जरूरी नहीं है बराबर हो, और ये भी जरूरी नहीं है कि बराबर ना हो यार। तो मैंने यहाँ पे 1 2 3 4 लिया है, मैं सेट बी में भी 1 2 3 4 ले सकता था। तो जो इक्विवेलेंट सेट है, मतलब ये जो है बीच का मटेरियल इसका, ये हो सकता है, ये बराबर भी हो सकता है, बराबर नहीं भी हो सकता। इसलिए इस लाइन को हमेशा याद रखो कि इक्वल सेट्स आर ऑलवेज इक्विवेलेंट, बट इक्विवेलेंट सेट्स नीड नॉट बी इक्वल। इक्विवेलेंट सेट कोई जरूरी नहीं है कि इक्वल हो, या ये भी जरूरी नहीं है कि इक्वल ना हो। समझ में आया? ठीक है, चलो आगे बढ़े। नोट कर लो, तो आज 5-6 सवाल है, उसको कर लेते हैं। चलो, आज जो मैं 5-6 सवाल कराऊंगा ना, वो समझ लो कि पूरी की पूरी एक्सरसाइज तुम्हें उसी से सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। बहुत तुम्हारे फर्स्ट एक्सरसाइज में बहुत कुछ ऐसा नहीं है कि जो तुमसे सॉल्व नहीं हो पाएगा, और नहीं हो पाएगा तो उसके लिए तो हम हैं ही। चलो, क्वेश्चन नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला क्वेश्चन क्या है? देखो यार, बड़ा छोटा क्वेश्चन सॉरी। पहला क्वेश्चन क्या है, मतलब मान लो मैंने एक सेट ले लिया ए। क्या ले लिया? सेट ए, ठीक है। x इज सच दैट x, ठीक है, बिलोंग्स टू, ये जो e है ना, इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। और क्या है क्वेश्चन में यार, और दिया है x, क्या दे दिया है पता है, ग्रेटर इक्वल टू 8। अब समझो, तुम्हें अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करके देखते हैं। यहाँ पे करेंगे सॉल्व यार, ठीक है, यहाँ पे करेंगे सॉल्व। देखो, x इज सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और x जो दे दिया है, तुमको दे दिया है ग्रेटर देन इक्वल टू 8। क्या कर सकते हो, इसको तुम्हें क्या करना है, इसको तुम्हें करना है रोस्टर फॉर्म में करना है। रोस्टर फॉर्म किस में करना है? रोस्टर फॉर्म में करना है। इन सबको तुम्हें रोस्टर फॉर्म में करना है। चलो करते हैं ना रोस्टर फॉर्म में। रोस्टर फॉर्म में क्या, अच्छा ये बताओ मुझे, मतलब एक बात बताओ, रोस्टर फॉर्म में तुम कैसे करते हो? याद है क्या, मैंने कुछ चीजें बताई थी, एक दो बात बताई थी रोस्टर फॉर्म में करने के लिए। रोस्टर फॉर्म में करने के लिए तुमको क्या करोगे, करली ब्रैकेट लगाओगे, ठीक है, करली ब्रेसेस लगाओगे। करली ब्रेसेस में क्या करोगे तुम, कॉमा दे के उस जो लेटर होगा, अगर कोई वर्ड है तो उसको भी कॉमा दे करके अलग करोगे, अलग करके लिखोगे। और कोई नेचुरल नंबर है तो उसको भी लिखोगे, पर कैसे लिखोगे, कॉमा दे देकर। याद आया कि नहीं आया? ठीक है, चलो एक एग्जांपल करते हैं, हो सकता है तुमको याद आ जाए यार। देखिए, याददाश्त तुम्हारी चली गई हो तो इस जन्म की याददाश्त तुम्हारी वापस आ जाए। चलो देखते हैं, x सच दैट x इज बिलोंग्स टू n, तो x क्या दे दिया, देखो x दे दिया है ऐसे। अब इसका मतलब समझो, यहीं पे तुम जाके कंफ्यूज हो जाओगे, सवाल करोगे ना यहीं पे आके कंफ्यूज होगे। ये इस तरह, अब देखो तुमको, अच्छा चलो थोड़ा हो सकता है थोड़ा सा मतलब मजाकिया हो, ठीक है, बट ट्रिक है थोड़ी सी, तुमको समझ में आएगी। जैसे देखो ऐसे, अगर जिसके तरफ इसका ये जो साइन है, इसका मुंह जिसके तरफ ऐसा खुला हुआ मिलेगा तुमको, वो समझ लो वो बड़ा है, और जिसके साइड नहीं खुला है वो समझ लो छोटा है, ठीक है। तो x छोटा है, 8 बड़ा है। 8 की तरफ देखो उसने मुंह खोल के रखा ना ऐसे ना, तो क्या है, ये बड़ा है। मतलब ऐसे थोड़ा दिमाग में रखने के लिए ना, वो कोई ट्रिक विक नहीं है, ठीक है, बस दिमाग में रखने के लिए। ये ग्रेटर देन का साइन होता है। तो अब समझो, x जो है वो ग्रेटर देन है या इक्वल टू है, x क्या है, तुम x को क्या रख सकते हो, 1 रख सकते हो, 2 रख सकते हो। देखो यहाँ पे क्या दिया है,
अच्छा रुको, मैं डायरेक्ट सवाल कराता हूँ, वहीं से तुमको समझ में आ जाएगा ना, डायरेक्ट करो तुम। तो तुम इसको क्या कर रहे हो, रोस्टर फॉर्म में लिख रहे हो, तो करली ब्रेसेस लगाएंगे। पहले क्या करेंगे, रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए क्या करेंगे, करली ब्रेसेस लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या है, बिलोंग्स टू एन, मतलब नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 2 3 4 5, ये सब नेचुरल नंबर्स होते हैं। चलो लिखते हैं नेचुरल नंबर 1, कॉमा लगा के अलग करना है रोस्टर फॉर्म में, ध्यान दो। 1 2 कॉमा लगा के अलग करो, 3 4 5 6 7 8। इज दिस राइट, क्या ये सही है जी, क्या ये सही है? तुमसे सवाल किया जा रहा है, कौन बनेगा करोड़पति वाले में, चलो बताओ क्या ये सही है, लॉक कर दिया जाए? बोलो, तुम बोलो। चलो तुम्हें दूसरा ऑप्शन दे देता हूँ, नहीं तो बोलो कि सर अमिताभ बच्चन जी तो 4 ऑप्शन देते हैं सर, आप एक ही में पूछ रहे हो। चलो मैं तुमको दूसरा ऑप्शन देता हूँ, मैं सिर्फ 2 ऑप्शन दूंगा, 1 2 3 4 5 6 7। ये सही है या ये सही है, तुम बताओ अपने हिसाब से, ठीक है? बताओ। नहीं नहीं, कुछ मिलेगा नहीं, ठीक है, बस तुम्हें बताना है, बताओ। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7, क्या सही है? ये सही है क्या? चलो मैं मान लेता हूँ, क्या ये सही, ये गलत है क्या? चलो मैं मान लेता हूँ गलत है। चलो, पता है गलत हो गया तुम्हारा, ये गलत होगा और ये सही होगा। अब देखो यही समझने वाली बात है, तुम ये क्या दिखा रहा है, x कम है जी, 8 से कम है, तुम 8 ले सकते हो क्या? 8 से कम है ना यार, क्या है, 8 से कम है, तो ये तुम्हारा गलत हो गया। नेचुरल नंबर, ये देखो, ये मैं तुम्हें बताया ना समझने के लिए कि x ऐसे, ठीक है, जिसकी तरफ मुंह खुला होगा मतलब वो बड़ा है, ज्यादा है ना, ऐसे समझो, बच्चों को ऐसे समझाया जाता है छोटी क्लासेस में जब बोलते हैं, हालांकि तुम बड़े हो गए तो तुमको इतनी नॉलेज होनी चाहिए। x क्या है, छोटा है यार, x क्या है, छोटा है ना, तो क्या होगा, 8 से कम ना, 8 से कम रखना है, ये नहीं तुम ये 8 तक कर दिए, ठीक है, ये गलत हो जाएगा, फिर गड़बड़ हो जाएगा। समझ में आया? चलो तो ये सही है, आप हारते हैं 7 रुपए, ठीक है। चलो चले आगे बढ़े, समझ में आया? तो ये हो गया तुम्हारा रोस्टर फॉर्म, ये क्या हो गया, रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म, ठीक है, समझ में आया? चलो अगले क्वेश्चन पे बढ़े, मैं क्वेश्चन मिटाऊंगा नहीं, ठीक है, मैं लिखता जा रहा हूं, उसी के नीचे लिखता जाऊंगा, ठीक है। चलो लिख लो, आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है यार, दूसरा क्वेश्चन क्या है, देखें दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है x is such that x is a prime number which is divisor of 30। क्वेश्चन नंबर 2, मैंने सेट ए लिया है ना, मतलब चलो ठीक है, सेट ए हो गया तो सेट बी लेते हैं। x is such that x, ठीक है, इज अ प्राइम नंबर, बोल रहा है x इज अ प्राइम नंबर, एक प्राइम नंबर है, एक प्राइम नंबर है, ठीक है, प्राइम नंबर है, विच इज डिवाइजर ऑफ 30, विच इज डिवाइजर ऑफ, विच इज डिवाइजर, डिवाइजर ऑफ 30, मतलब प्राइम नंबर ऐसा ढूंढो तुम, मतलब x कोई ऐसा प्राइम नंबर है जिससे 30 को तुम डिवाइड कर सकते हो, बट प्राइम नंबर ढूंढना ना, ऐसा नहीं कि कोई भी नंबर ढूंढ दो जो 30 से डिवाइड हो, क्योंकि यहाँ बोल दिया है ना प्राइम नंबर। अगर ये बोल देता कि सिर्फ नंबर बोल देता है तो तुम जिससे प्राइम नंबर हो या कोई भी हो तुम वो कर सकते हो, ठीक है। चलो सॉल्व करके इसको देखते हैं ना, सॉल्व, सॉल्यूशन। प्राइम नंबर में तुम इसको क्या रोस्टर फॉर्म में करना है ना, मैं लिखा हूं ऊपर रोस्टर फॉर्म में, चलो ठीक है, करली ब्रेसेस लगाया, करली ब्रेसेस लगाने के बाद देखो 2 प्राइम नंबर है, तो 2 से देखो ये कटता है क्या, देखो एक 1 प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है, 2 प्राइम नंबर है, बिल्कुल है, देखो 2 से कट करके चेक करो, बिल्कुल कटेगा यार, 3 से भी कटेगा, 5 से भी, 5 भी प्राइम नंबर है, तो हम प्राइम नंबर से, ये रहा तुम्हारा आंसर। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े, चलो बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नोट करो जल्दी से।
प्राइम नंबर होना चाहिए इसमें, ठीक है। चलो थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। x इज सच दैट x एन इंटीजर एंड रुको रुको, अच्छा सवाल है, सेट सी लेते हैं। x इज सच दैट x, ठीक है, x is such that x is an integer, ठीक है। इंटीजर क्या है -2 लेस देन x एंड 6, x कोई इंटीजर है, ठीक है, x कोई इंटीजर है, ग्रेटर देन 6। अब तुम इसको सॉल्व करो, मैंने तुम्हें सिखाया, अभी जस्ट सिखाया, कैसे करोगे। चलो देखो सॉल्यूशन देखो यार, सॉल्यूशन देखो कैसे करोगे। रोस्टर फॉर्म में करना है, करली ब्रेसेस लगाओ, ठीक है। क्या करोगे, -2 से 6, देखो -2 से 6 का मतलब जो x ये जो है इंटीजर है वो -2 से ज्यादा है और 6 से कम है, तो तुमको कहां से कहां तक जाना है, -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 +5, ठीक है, +5 दिख गया ना, हो गया, हो गया जी, बिल्कुल हो गया जी, रहा तुम्हारा आंसर। इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या, बिल्कुल नहीं है सर, क्योंकि वो तो हमको दिया ही है ना, ठीक है। चलो आगे बढ़े, तुम्हें समझ में आ रहा होगा अब तो, एक दो सवाल करने के बाद तो तुमको समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैं जब थ्योरी पढ़ा रहा था तो वहां भी मैं तुमको बताया जा रहा था। चलो आगे बढ़ूं, नोट कर लो। चलो अब एक अच्छा सा क्वेश्चन लेते हैं, x इज सच दैट x, चलो रुको, चौथा क्वेश्चन, सेट नंबर डी लो, x इज सच दैट x इज इज लेटर इन वर्ड, इज लेटर, एक लेटर है ना, लेटर, ठीक है, इज ए लेटर, लेटर मतलब वर्ड, नॉट लेटर ना, कोई पत्र नहीं है, ठीक, लेटर इज ए लेटर, द वर्ड लेट सपोज बेटर, बेटर BETTER बेटर, ठीक है, बेटर। क्या करोगे, अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करो, सॉल्व करो। अब बोलोगे सर अभी तो आपने ये सारी वैल्यूज लेके करा दी, ये लेटर कहाँ से बीच में घुसा दिया सर आपने। देखो मैं तुमको बताता हूँ यार, एग्जामिनर जो होता है ना, जब उसको सवाल पूछना रहेगा ना तो तुमसे ये नहीं पूछेगा कि तुम बताओ कि तुम्हारे दादाजी का क्या नाम है। जब उसको सवाल पूछना रहेगा ना, वो पूछेगा कि बताओ हमारे दादाजी का क्या नाम है ना, ऐसे पूछेगा। मतलब ये कहने का है यार, वो तुमसे घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछेगा। तो देखो बेटर कैसे करोगे, चलो मैं एक सॉल्व करा देता हूं तुमको ना। रोस्टर फॉर्म में करना है, करली ब्रैकेट करली ब्रेसेस लगाओ, कुछ नहीं करना है, एक एक लेटर को अलग कर दो। यहाँ पे लिखो बी, यहाँ पे लिखो ई, टी कॉमा टी कॉमा ई कॉमा आर। देखो इतना इजी तो था, कुछ नहीं करना था। जैसे मान लो मैं तुम्हारे नाम का बोलूं, जैसे मेरा नाम है, चलो मैं तुम्हारा नाम नहीं जानता तो मेरा नाम क्या है, निहाल है। निहाल का क्या करूंगा मैं, NIHAL कॉमा लगा करके अलग अलग कर दूंगा, अलग अलग करके करली ब्रेसेस में डाल दूंगा, हो गया काम खत्म, इजी। समझ में आया, तो ये चारों सवाल तुमको समझ में आए, नोट कर लो, ठीक है जी, चलो नोट कर लो। और ये सवाल जो है लिखा है, चाहो तो सवाल को भी नोट कर लो, और आंसर तो मैं बता ही दिया तुमको, ठीक है। तो ये 4 सवाल आज हम रखते हैं, ठीक है। अब इसी 4 सवाल के बेसिस पे पूरा का पूरा तुम्हारा एक एक्सरसाइज हो जाएगा, ठीक है। और जो एक्सरसाइज होगा, तुम्हें जो डिफिकल्ट पार्ट लगेगा, जो तुमको नहीं समझ में आएगा, तुम खूब बढ़िया कमेंट कर दो। जो तुम्हारे पास अब तो टेलीग्राम का भी लिंक है, तो तुम वहां पे अपने डाउट भेज सकते हो, ठीक है, वहां पे भी भेज दो। तुम्हें जो नहीं समझ में आया उसके लिए हम हैं, पर एक्सरसाइज करना, कोशिश करना, ट्राई करना, ये तुम्हारे हाथ में है, ये तुम्हें करना होगा। जितना मुझे लगता था कि मुझे सवाल बता देने चाहिए थे, उतना मैंने तुम्हें बता दिया, ठीक है। इसके आगे जो है, जब अब सेकंड जो है एक्सरसाइज की 1.2 की एक्सरसाइज की थ्योरीज को स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर से, ठीक है। थैंक यू सो मच, पढ़ते रहो, अच्छे से पढ़ो, ठीक है, थैंक यू।